मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हरियाणा के प्रमुख विद्रोह। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के माध्यम से कराएंगे हरियाणा के अंदर अब तक जितने भी विद्रोह हुए हैं सभी विद्रोह इस टॉपिक के माध्यम से कराएंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा हरियाणा में विद्रोह तब हुए हैं जब हरियाणा अंग्रेज़ों के अधीन हुआ है। तो सबसे ज़्यादा विद्रोह कब हुए? जब हरियाणा अंग्रेज़ों के अधीन हो चुका था, जब हरियाणा पर अंग्रेज़ों का शासन हो चुका था। और उससे पहले भी हरियाणा के अंदर विद्रोह हुए, तो सभी विद्रोह हम इस टॉपिक के माध्यम से आपको कराएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप इस टॉपिक को नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1814 की। और जो हरियाणा के अंदर जो विद्रोह हैं, ध्यान दें, जो हरियाणा का जो विद्रोह वाला टॉपिक है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सन पूछा जाता है कि जो विद्रोह है ये कब हुआ, ठीक है, और या फिर पूछा जाता है कि इसका नेतृत्व किसने किया। तो ये आप अच्छे से याद रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1814 की। 1814 में हुआ जींद विद्रोह। तो जींद विद्रोह 1814 में हुआ और जींद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? प्रताप सिंह ने। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेंगे कि जींद विद्रोह कब हुआ? 1814 में हुआ और जींद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो प्रताप सिंह ने किया। नेक्स्ट है 1818 में। 1818 में हुआ छछरौली विद्रोह। और जो छछरौली विद्रोह है, छछरौली विद्रोह का नेतृत्व किया राजा जोधा सिंह ने। और ये जो छछरौली यमुनानगर जिले में पड़ता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि छछरौली का प्राचीन नाम क्या है? तो छछरौली का प्राचीन नाम है कलसिया। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। छछरौली का ही प्राचीन नाम है कलसिया। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कलसिया का किला कहाँ पर है? तो कलसिया छछरौली का ही प्राचीन नाम है। तो कलसिया का किला कहाँ रहेगा? छछरौली के अंदर रहेगा, यमुनानगर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1818 में ही। 1818 में हुआ रानिया विद्रोह। और ये जो रानिया है, रानिया पड़ता है सिरसा जिले में। ठीक है, तो रानिया विद्रोह हुआ 1818 में और रानिया विद्रोह का नेतृत्व किया जाबित खान ने। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, और रानिया सिरसा जिले में पड़ता है। और रानिया से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि रानिया को किसने बसाया था? तो रानिया को रायवीरू ने बसाया था। रानिया को रायवीरू ने बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1824 की। 1824 में हुआ किसान विद्रोह। किसान विद्रोह या कृषक विद्रोह ही बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो 1824 में। और हरियाणा के अंदर जो अंग्रेजों के समय में जो विद्रोह हुए उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसान विद्रोह। ठीक है, कि अंग्रेजों के समय में किसान विद्रोह कब हुआ? तो 1824 में। और ये जो किसान विद्रोह है इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया सूरजमल ने। और जो किसान विद्रोह है इससे एग्जाम में क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि किसान विद्रोह हरियाणा में कहाँ कहाँ पर हुआ था? तो किसान विद्रोह हरियाणा में हिसार, रोहतक, गुरुग्राम। ठीक है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो ये तीनों ऑप्शन में थे, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, और चौथा ऑप्शन था उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हिसार, रोहतक, गुरुग्राम तीनों जगह पर ही हरियाणा में किसान विद्रोह या कृषक विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व किया था सूरजमल ने। ठीक है, और एक पॉइंट और है उसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन पूछेंगे हरियाणा के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के समय जो किसान विद्रोह हुआ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, किसान विद्रोह, सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो हिसार, रोहतक, गुरुग्राम इन तीन जगह पर तो हुआ, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ, किसान विद्रोह, ये रोहतक में हुआ। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। सबसे पहले कहाँ हुआ? तो हरियाणा में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध किसान विद्रोह रोहतक में हुआ। और हरियाणा में हिसार, रोहतक, गुरुग्राम तीनों जगह पर हुआ और इसका नेतृत्व किया सूरजमल ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1835 की। 1835 में हुआ बनावली विद्रोह। और ये जो बनावली है, बनावली पड़ता है फतेहाबाद जिले में। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व है, नेतृत्व किया गुलाब सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1843 की। 1843 में कौन सा विद्रोह हुआ? तो कैथल विद्रोह। कैथल विद्रोह 1843 में हुआ और इसका नेतृत्व किया साहिब कौर, सूरज कौर और गुलाब सिंह। ठीक है, इन तीनों ने ही नेतृत्व किया था कैथल विद्रोह का, साहिब कौर, सूरज कौर और गुलाब सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1845 की। 1845 में हुआ लाडवा विद्रोह। लाडवा जो कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है, ये लाडवा। ठीक है, लाडवा विद्रोह कब हुआ? 1845 में। और लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किया अजीत सिंह ने।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1849 की। 1849 में कौन सा विद्रोह हुआ? 1849 में हरियाणा में अंग्रेजों के खिलाफ सिख विद्रोह हुआ। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। 1849 में सिख विद्रोह हरियाणा में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हरियाणा में अंग्रेजों के खिलाफ सिख विद्रोह कब हुआ? तो हरियाणा में अंग्रेजों के खिलाफ सिख विद्रोह 1849 में हुआ। ठीक है। तो ये थे हरियाणा के अंदर जो अंग्रेजों के समय में जो विद्रोह हुए थे वो। और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये विद्रोह कब हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया। ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी हरियाणा की प्रमुख रियासतें। अंग्रेजों के समय में जो हरियाणा के अंदर जो रियासतें होती थी वो सभी रियासतों के बारे में आपको बताएंगे। उन रियासतों से जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अंग्रेजों के समय में जो रियासतें थी हरियाणा के अंदर, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे। और जो हरियाणा के अंदर जो रियासतें थी उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको शासक दे देंगे क्वेश्चन में और उस शासक का संबंध कहाँ से है, किस रियासत से संबंध है। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जैसे कि आपको 4 शासक दे देंगे और 4 ही रियासतें दे देंगे, इनका संबंध मतलब इनका संबंध किससे है, सुमेलित कीजिए या मिलान कीजिए। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अलग से भी जो क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा की रियासतों से वो भी आपको करवाएंगे। ठीक है। जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अंग्रेजों के समय में जो विद्रोह हुए ये विद्रोह क्यों हुए और इनका जो नेतृत्व किया, अंग्रेजों के समय में जो विद्रोह हुए उनका जो नेतृत्व इन्होंने क्यों किया, किस प्रकार विद्रोह किया। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा हरियाणा की प्रमुख रियासतों वाला जो टॉपिक कराएंगे उससे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं 1672 की। 1672 में हुआ सतनामी विद्रोह। हरियाणा के अंदर एक सतनामी संप्रदाय होता था। ठीक है। और सतनामी संप्रदाय हरियाणा में कहाँ पर होता था? नारनौल में होता था। नारनौल जो महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है, नारनौल। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतनामी विद्रोह कब हुआ? सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ। सतनामी विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो ये महेंद्रगढ़ जिले में जो नारनौल है, नारनौल में हुआ। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सतनामी विद्रोह कौन सी शताब्दी में हुआ या किस मुगल बादशाह के समय में हुआ या किस मुगल बादशाह के खिलाफ हुआ? तो 1672 में सतनामी विद्रोह मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था, औरंगजेब के खिलाफ हुआ था या औरंगजेब के समय में हुआ था। ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। 1672 में सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय में हुआ था। कहाँ पर? नारनौल में हुआ था। ठीक है। नारनौल में संत वीरबान था जिसने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है। और सतनामी विद्रोह 1672 में हुआ था। आगे हम बात करते हैं 1680 में। क्वेश्चन पूछा जाए कि जाट विद्रोह, हरियाणा में जाट विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो हरियाणा में जाट विद्रोह औरंगजेब के समय में हुआ था। हरियाणा में जाट विद्रोह औरंगजेब के समय में हुआ था। मुगल बादशाह जो औरंगजेब था, औरंगजेब के समय में हरियाणा में जाट विद्रोह हुआ था। जाट विद्रोह हुआ था 1680 में। ठीक है। 1680 में जाट विद्रोह हुआ था और जाट विद्रोह का जो नेतृत्व किया था राजा राम व चूड़ामल ने। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है। और अगर शताब्दी भी पूछ लेते हैं कि कौन सी शताब्दी में, तो ये आप ध्यान रखना। जैसे कि जो सतनामी विद्रोह कौन सी शताब्दी में हुआ? 17वीं शताब्दी में। ठीक है। आगे हम बात करते हैं 14वीं शताब्दी की। 14वीं शताब्दी में एक तुगलक वंश का शासक होता था फिरोज शाह तुगलक। और जो फिरोज शाह तुगलक हरियाणा के अंदर जो हिंदू थे उनको मुसलमान बनाना चाहता था। ठीक है। हरियाणा के अंदर जो हिंदू थे उनको मुसलमान बनाना चाहता था। या तो मुसलमान बनो या फिर मारे जाओ। तो उसने गोहाना, जो सोनीपत के अंदर जो गोहाना पड़ता है, वहाँ पर जो हिंदू पंडित थे, हिंदू जो पंडित पुजारी थे उनके हाथ कटवा दिए थे मंदिर में। इसीलिए वहाँ पर गोहाना विद्रोह, ये भी इम्पोर्टेंट है कि गोहाना विद्रोह कब हुआ? गोहाना विद्रोह 14वीं शताब्दी में हुआ। गोहाना विद्रोह 14वीं शताब्दी में हुआ और ये गोहाना पड़ता है सोनीपत जिले में। ठीक है। गोहाना विद्रोह 14वीं शताब्दी में किसके समय में हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक का शासन होता था उस वक्त। फिरोज शाह तुगलक का शासन होता था। फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ हुआ था ये विद्रोह। और कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में गोहाना विद्रोह। और 14वीं ही शताब्दी में एक सफिद्दो विद्रोह हुआ था। सफिद्दो जो जींद के अंदर पड़ता है। और एक हुआ था इसार विद्रोह। ठीक है। सफिद्दो व इसार विद्रोह भी 14वीं शताब्दी में हुआ था। और गोहाना विद्रोह भी 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक के खिलाफ हुआ था या फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था। गोहाना विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि फिरोज शाह तुगलक हरियाणा के अंदर हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था। नेक्स्ट है
हरियाणा जब लोधियों के अधीन था, जो लोधी वंश था, ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। तो जब हरियाणा लोधियों के अधीन था तो उस वक्त हरियाणा के अंदर कौन कौन से विद्रोह हुए थे, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हरियाणा लोधियों के अधीन था उस वक्त हुआ था एक तो जींद विद्रोह और एक कलायत विद्रोह। कलायत पड़ता है कैथल जिले के अंदर, ठीक है, कलायत कैथल जिले में पड़ता है ये कलायत। कलायत का प्राचीन नाम है कपिलायत। तो जब हरियाणा लोधियों के अधीन था उस वक्त, मतलब जिस वक्त हरियाणा में लोधियों का राज होता था, लोधियों के अधीन था हरियाणा, तो उस वक्त जींद व कलायत विद्रोह हुआ था। तो ये थे हरियाणा के अंदर प्रमुख विद्रोह, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो आगामी जो CET का एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर लेना। जय हिंद, जय भारत।